हेलो दोस्तों, ये बाबा जी का टैबलेट हमारे पास है जो कि योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो दिया जा रहा था वही टैबलेट है। फ्रेंड, इस टैबलेट में क्या हुआ कि हमारा जो है कि लॉक फॉरगेट हो गया है, अर्थात कहा जाए तो इसमें जो मैंने लॉक लगाया था उसको मैं भूल गया हूँ। इस वीडियो में कम्प्लीटली हम यह देखेंगे किस प्रकार से इसको हम जो है कि हटा सकते हैं। फैक्ट्री डाटा रीसेट करके कैसे क्या करके इसको हम ईजिली तरीके से कैसे हटाएंगे, यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड, देख सकते हैं ये सैमसंग का है 32 GB रैम वाला जो दिया गया था बाबा जी के द्वारा। अब इसको हटाने के लिए जो मैं आपको सीक्रेट तरीका बताऊंगा उसको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यह सैमसंग का है। सैमसंग अपनी सिक्योरिटी में कोई भी कसर नहीं डालता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फ़ोन में जो कि 18 आवर और 34 मिनट के बाद यहाँ पर अनलॉक दोबारा अटेम्प्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। और बिना इस लॉक को हटाए हुए हमारा फ़ोन भी स्विच ऑफ नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पावर ऑफ करता हूँ, पावर ऑफ पर मैं क्लिक करता हूँ, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है कि पहले आप लॉक जो है को ओपन करिए, फिर उसके बाद आपका पावर ऑफ होगा। परंतु इसका भी मैं आपको सीक्रेट तरीका बताऊंगा किस प्रकार से आप इसे वाइप डाटा, फैक्ट्री डाटा रीसेट किस प्रकार से कर सकेंगे और अपने फ़ोन को दोबारा से चालू कर सकेंगे। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तो इस फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। स्विच ऑफ करने के बाद ही इसको हम फैक्ट्री डाटा रीसेट मोड पर लाएंगे, रिकवरी मोड पर लाएंगे। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, स्विच ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये पावर की बटन दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो कि वॉल्यूम की माइनस वाली बटन दिखाई दे रही है, इसको आपको प्रेस करना होगा। ये जो स्विच ऑन है इसको मैं स्विच ऑफ करना चाहता हूँ। देख सकते हैं मैं काफ़ी देर तक इसको प्रेस करता हूँ। देख सकते हैं अचानक हमारा जो है कि स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम प्लस वाली बटन वाली की को आपको प्रेस किए रखना है कुछ इस प्रकार से काफ़ी देर तक का। तो देखेंगे तो यहाँ पर बूट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पर सारा कुछ तो आप जानते होंगे कि ऊपर वाली बटन से आप क्लिक करेंगे तो ऊपर जाएगा सिस्टम, नीचे वाली बटन को वॉल्यूम की करेंगे तो सारा कुछ नीचे आएगा। वीडियो में हो सकता है आपको क्वालिटी ना दिख रही हो, तो आपको अपने फ़ोन में यूट्यूब पे वीडियो जो आप देख रहे हैं तो वहाँ से जाकर आपको अपनी जो है कि क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना होगा। आप वहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको डिटेल्स में वहाँ पर दिखाई देगा। फ्रेंड, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है रिबूट सिस्टम नाउ, रिबूट टू बूट लोडर, और उसके बाद अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, उसके बाद अप्लाई अपडेट फ्रॉम SD कार्ड, वाइप कैचेज पार्टीशन, माउंट सिस्टम, व्यू रिकवरी लॉग, रन ग्राफिक टेस्ट, रन लोकल टेस्ट, पावर ऑफ, रिपेयर ऐप। फ्रेंड्स, यहाँ पर इतने ही सिस्टम जो है दिखाई दे रहे हैं, इतने ही यहाँ पर जो है कि सिस्टम को जो है कि क्रैक करने का, कुछ करने का इतना ही यहाँ पर बूट मैनेजर में दे रखा है। जब हम बूट वाली ऑप्शन की कोई सब सारा कुछ दबाते हैं तब फ्रेंड यहाँ पर जो है कि इसको हमें फैक्ट्री डाटा रीसेट करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिखता है वाइप डाटा रीसेट यहाँ पर, लेकिन उसके स्थान पर यहाँ पर वाइप कैचेज पार्टीशन दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वाइप कैचेज पार्टीशन से हमारा फैक्ट्री डाटा रीसेट नहीं होता। तो कुल मिलाकर कहा जाए, यहाँ तक आप वीडियो देखें तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर भी वाइप डाटा, फैक्ट्री डाटा रीसेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स यहाँ पर बाबा जी के फ़ोन को लेकर परेशान रहते हैं कि इसमें फैक्ट्री डाटा रीसेट कैसे करें, लॉक भूल गए हैं तो कैसे करें। तो यहाँ से यह चीज़ नहीं होने वाला है। इसकी मैं निंजा टेक्निक आपको एक बताऊँगा कि उसकी ज़रिए से आप इसे फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। मैं यह चीज़ पहले ना दिखाता तो आपको लगता कि यहाँ से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, लेकिन इनको नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, उस वाली ट्रिक को मैं अभी आपको बताता हूँ पहले से। तो इसे हम पावर ऑफ करके इसे पावर ऑन कर लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर हम उस ट्रिक को बताएंगे किस प्रकार से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक करेंगे और हमारा फ़ोन दोबारा से खुल जाएगा, जिस प्रकार पहले से था वैसे ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आपने बाबा जी के ज़रिए जो ये फ़ोन पाया था सैमसंग का, गैलेक्सी का, जो है कि वीवो का तो नहीं दिया उन्होंने, लावा का दिया है। तो इसमें आपको याद होगा कि जब आप पहली बार फ़ोन पाए थे तो आप एक ईमेल बनाने जैसे ही जाते थे, जैसे ईमेल बनाने जाते थे वहाँ पर ईमेल बनाने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था, याद है ना आपको। तो जब आपने ईमेल इसमें जो है कि कोई बना ही नहीं है, तो आप जो है कि किसी दूसरे फ़ोन में एक ईमेल बनाई होगी, उस ईमेल को डालकर यहाँ पर आपने लॉगिन किया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आपने, इसमें जो है आपने लॉगिन किया होगा। तो जो आपने लॉगिन किया है ईमेल, तो उस वाले फ़ोन में आप जाएंगे, उसमें अगर आपका ईमेल बचा हुआ है
तो उस ईमेल के ज़रिए यहाँ पर फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। इसका यही एक तरीका है। इसके अलावा यहाँ पर कोई एक तरीका नहीं है कि जिससे आप घर बैठे इसको रीसेट कर सकते हैं। अन्यथा आपको कंप्यूटर के ज़रिए किसी शॉप पर आपको दिखाना होगा, वहीं पर रीसेट कर सकेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ईमेल के ज़रिए किस प्रकार से हम इसको रीसेट करें। मान लीजिए हमारे पास ईमेल भी है और इसमें लॉगिन भी है, तो उसको जो है कि हम किस प्रकार से डालेंगे जिससे कि हमारा फैक्ट्री डाटा रीसेट हो सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो में लगातार उसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पर जब तक जो है कि इस बटन से, लोग कहते हैं कि बटन से जो है कि रीसेट होता है, सारा कुछ हो जाता है, तो इस बटन का तब तक काम नहीं है। अगर यहाँ पर वाइप डाटा फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन दिखाई देता तब तो यहाँ से काम हो जाता, परंतु यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ से कोई काम नहीं होने वाला है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर जो है कि जिससे कि आप बटन के ज़रिए ये सब कर सकें। तो बस इसका यही तरीका है। यदि आप घर बैठे इसे करना चाहते हैं तो आपके इस फ़ोन में जो ईमेल लॉगिन है उसका आपको जो है कि दूसरे जो है कि फ़ोन में, जैसे कि आपने इसमें जो ईमेल बनाई है या ईमेल है, इसका ईमेल और पासवर्ड आपको याद है, तो दूसरे फ़ोन में आप जाइए, उस फ़ोन में ईमेल और पासवर्ड को डालिए। और अगर आप मोटा मोटा जानते हैं तो आप जो है कि फाइंड माय डिवाइस के ज़रिए अगर आप जाते हैं तो फाइंड माय डिवाइस जब करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन दिखाई देता है फैक्ट्री डाटा रीसेट का। उस ईमेल का फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाता है, तो यहाँ पर फ़ोन आपका बंद हो जाएगा, दोबारा से ओपन होगा और नया ओपन हो जाएगा। तो चलते हैं, इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करना होता है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर सारा कुछ आपके सामने ही कर रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा अपने मोबाइल के, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको फाइंड माय डिवाइस नाम का एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, जो कि गूगल के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में, और उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद बाबा जी के फ़ोन में जो आपका ईमेल आईडी लगा हुआ है उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर डालकर यहीं से आपको फॉरगेट करना होगा, अर्थात फैक्ट्री डाटा रीसेट करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे साइन इन एज गेस्ट, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही साइन गेस्ट मोड पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी वो डालना होगा। जैसे कि मैं उस वाली ईमेल आईडी को यहाँ पर डालता हूँ जिसे यहाँ पर मैंने बाबा जी के फ़ोन में डाला हुआ है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेरी ईमेल आईडी है। आपको अपनी जीमेल आईडी डालना होगा। अपनी जीमेल आईडी डालने के बाद आप @gmail.com लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसा जैसे ही आप करेंगे, आपके जो है कि आपके फ़ोन में 1901, मेरा एक फ़ोन और है वीवो का, ये ईमेल आईडी उसमें भी लिंक हुई है। तो यहाँ पर 1901 पर जो है कि 25 का कोड जाता है, उस 25 को वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जीमेल आईडी लॉगिन हो जाती है। लेकिन वो फ़ोन हमारे पास है नहीं, इसलिए यहाँ पर ट्राई अनदर वे पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही ट्राई अनदर वे पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमें पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है। मैं पासवर्ड डालकर यहाँ पर अंदर घुस जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से पासवर्ड को ब्लर कर रखा है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं हमारा डिवाइस कुछ इस जो है कि मोबाइल में जो है कि जो ईमेल आईडी था या हमारे दो फ़ोन में ऐड है। पहला तो वीवो 1901, दूसरा गैलेक्सी टैब A7 लाइट, जो कि बाबा जी का ही टैबलेट है। आपको इसी पर क्लिक करना होगा। आपकी भी आईडी इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रही है। फ्रेंड, इस ऐप से आप जो है कि अपने और भी काम निकाल सकते हैं। जैसे आपका ये टैब जो है कि खो गया है, तो आप यहाँ पर प्ले साउंड पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन जहाँ पर है वहाँ पर आपका फ़ोन जो है कि रिंगिंग करने लगेगा, अर्थात वह बाजने लगेगा। तेज़ी से आपका फ़ोन बोलने लगेगा और आप अपना फ़ोन इसकी मदद से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर, और यदि आपका फ़ोन खो जाता है तो यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस, जैसा कि ऐप का नाम ही है, तो यहाँ पर आप जो है कि उस फ़ोन को आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन कहाँ पर है। यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा स्लो है यहाँ पर, नहीं तो वो भी आपको मैं क्लियरली यहीं पर दिखा देता। हालांकि इसकी वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपरली लाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा किस प्रकार से आपका फ़ोन खो जाता है, तो आप उस फ़ोन को अपना ढूंढ सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आता हूँ फैक्ट्री रीसेट डिवाइस पर, जो आपको मैं बता रहा था। यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट डिवाइस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है कि फैक्ट्री डाटा रीसेट आप कर सकेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट डिवाइस में यहाँ पर कहा है
कि ऑल डाटा विल बी इरेज्ड परमानेंटली फ्रॉम गैलेक्सी टैब A7 लाइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका जो है कि फैक्ट्री डाटा रीसेट फ़ोन हो जाएगा और यहाँ से दोबारा से आपको रीडायरेक्ट कर देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप अपने जो है कि गैलेक्सी टैब का, अर्थात जो बाबा जी के द्वारा दिया गया टैब है, इसका फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। हमें चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए